जय श्री राम। कैसे हो प्रभु के भक्तों। आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरे बालाजी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। एक भक्त ने बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना जो है अनुभव शेयर किया है। भक्त के इस अनुभव को सुनकर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका हनुमान जी के ऊपर विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा। ध्यान से बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र के रहने वाली हूँ। ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन में सब सही चल रहा था। पसंद के लड़के से शादी हुई। शादी के 2 साल बाद बेटे का जन्म हुआ। हम सब बहुत खुश थे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आगे जो होने वाला था वो तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। डिलीवरी के 2 महीने बाद मेरे ईयर यानी कि कान के नीचे एक ट्यूमर आया। जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले नॉर्मल ट्यूमर है, ये ठीक हो जाएगा, और दवाई खाने के बाद वो ठीक भी हो गया। दूसरी तरफ मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, लेकिन वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग लगता था। तकरीबन 6 महीने के बाद बच्चे बैठने लग जाते हैं, लेकिन मेरा बेटा तो अपनी गर्दन भी होल्ड नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मेरा टेंशन बढ़ता जा रहा था। हमने मुंबई में एक बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ब्रेन MRI करने को कहा। जब रिपोर्ट आई तो हमारे पैरों के थले से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा अब नॉर्मल है और वो कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर ने ये भी कहा कि वो कभी भी बैठ या चल नहीं पाएगा। ये सुनकर तो मानो मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि हम क्या करें। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी करने की भी सलाह दी। मैंने फिजियोथेरेपी शुरू करा दी। हर एक दिन टेंशन में गुजरता था, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी था। फिर अचानक से मेरे गले पर बहुत सारे ट्यूमर आने लगे। मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि टेस्ट करवाना होगा, और ऑपरेशन कर एक ट्यूमर निकाल कर टेस्ट के लिए भेजा गया लेबोरेटरी में। जब उसकी रिपोर्ट आई तो मुझे पता चला कि TB यानी कि ट्यूबरकुलोसिस है। हमने तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। 2 साल गुजर गए, ना ही मेरे बेटे को फर्क पड़ा और ना ही मेरी बीमारी ठीक हुई। मेरा बेटा बस लेटे रहता था दिन भर, और मेरी बीमारी जो 6 महीने की दवाई के कोर्स से ठीक हुई थी वो 2 साल में भी ठीक नहीं हुई। मेरे पति और मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस बीच डॉक्टर ने मेरे बेटे के बारे में कहा कि अगर ये 3 साल से पहले आपका बेटा खुद उठकर नहीं बैठा तो वो कभी भी चल नहीं सकेगा। फिर एक दिन मेरे देवर जी का फ़ोन आया तो पूछा कि मेरे बेटे की जन्म कुंडली एक गुरुजी को दिखानी है। तो मैंने भी हाँ कर दी। गुरुजी ने मुझे 40 दिन तक रोज सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाकर 11 लौंग की माला चढ़ाने और शाम के समय हनुमान जी के सामने दिया जलाने को कहा। गुरुजी ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने 40 दिन पूरे किए। हर रोज मैं प्रभु से एक ही प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा खुद से उठकर बैठ जाए। मैं मेरे बजरंगबली जी के सामने खड़े होकर जिद करती थी। बाद में मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। मैं क्या करूं, एक माँ हूं। 40 दिन के बाद तो मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया, पर मेरा मन नहीं लगता। मुझे एक आदत सी हो गई थी। फिर से मैंने मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दिया। मेरा बेटा अब 2 साल और 6 महीने का हो गया था। मन में एक डर सा लगा रहता था। उसे एक्सरसाइज तो कराती थी, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था, बस पूरा दिन लेटे रहता था। और एक दिन वो मेरे पास लेटे लेटे ही खेल रहा था। मैंने उसे ऐसे ही हाथ लगाकर कहा कि चलो उठो, तो वो अचानक से उठकर बैठ गया। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने फिर से उसे लटाया और फिर से उसे कहा कि उठकर बैठो, तो वो उठकर बैठ गया। कल तक लेटे रहने वाला लड़का जो अपनी गर्दन भी होल्ड नहीं कर पाता था, आज उठकर बैठ रहा था। ऐसा 3 से 4 दिन तक चला। उठने को बोलने पर वो उठकर बैठ रहा था, और फिर 5वें दिन तो वो बिना कुछ कहे ही उठने लगा। वो बहुत अच्छे से बैठने लगा, पर सब खुशी से पागल हो गए थे। कोई कुछ भी कहे, मुझे पता था कि ये मेरे बजरंगबली की कृपा से ही हुआ है। हनुमान जी ने मेरी जिद पूरी की। एक माँ की गुहार सुनी। मैंने उनसे जो नहीं मांगा था वो भी उन्होंने मुझे दे दिया। मेरी TB की ट्रीटमेंट 2 साल से चल रही थी, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रहा था। हमने डॉक्टर चेंज किया। दूसरे डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर से ऑपरेशन से ट्यूमर निकालकर उसे लेबोरेटरी में भेजा गया टेस्ट के लिए। 15 दिन के बाद
रिपोर्ट आया और मुझे फ़ोन आया कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर बोले कि अब कोई भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। उस समय जो मुझे महसूस हुआ वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। मेरे मन में हनुमान जी के प्रति भक्ति और बढ़ गई है। जब से मैंने हनुमान जी को जाना है तब से दिल से सारा बोझ उतर सा गया है। मेरा बेटा भले ही बाकी बच्चों सा नहीं है, मैं उसे मेरी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस बच्चे को डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि वह कुछ नहीं कर सकेगा, वो हनुमान जी की कृपा से अब वो अच्छे से बैठ जाता है और मेरा हाथ पकड़कर चल भी पाता है। मुझे पूरा विश्वास है हनुमान जी की कृपा से एक दिन वो खुद अपने पाँव पर चलेगा। अब मैं और मेरा बेटा एकदम स्वस्थ और खुश हैं। घर की जिम्मेदारी से चलते हुए ज़्यादा समय नहीं दे पाती। मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार का उपवास, सुंदरकांड का पाठ रोज करती हूँ और शनिवार को हनुमान बाहु का पाठ भी ज़रूर करती हूँ। मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करती हूँ। जय श्री राम। तो आज को सबको ये अनुभव कैसा लगा? देखिए, एक भक्त ने अपना अनुभव शेयर किया है। जब प्रभु किसी की इच्छा को पूरा करते हैं तभी भक्त जो है खुशी से अपना अनुभव शेयर करते हैं। प्रभु के ऊपर विश्वास रखने की देरी है, वो तो सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। बस सच्ची श्रद्धा और विश्वास की बात है। एक बार प्रभु के ऊपर विश्वास रखकर तो देखिए, वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे और आपको हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। जब इस भक्त ने बालाजी के ऊपर इतना विश्वास रखा तो बालाजी इस भक्त का साथ कैसे ना देते। उन्होंने भी इनको हर मुसीबत से बाहर निकाला। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आगे भी अच्छा ही होगा। इनके विश्वास को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका बच्चा अब चलने भी लग पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रभु हैं ही ऐसे, इतने दयालु हैं कि वो तो अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए दौड़े चले आते हैं। जब बालाजी के इतने सारे चमत्कारों के बारे में हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास भी प्रभु के ऊपर और बढ़ता जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु सब का भला करेंगे। जो भी इस वीडियो को ध्यान से सुनेगा और वीडियो को लाइक करेगा, प्रभु का आशीर्वाद उसे अवश्य मिले। जय हो मेरे प्रभु की। मैं प्रभु के आगे यही विनती करती हूँ कि इस वीडियो को सुनने वाले का भला हो, और अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो सुनाने में तो मुझे प्रभु माफ़ करे। जय हो बालाजी महाराज की। जय हो बालाजी महाराज की। जय हो मेरे प्रभु राम की। जय हो।